गुल प्लाज़ा के हवाले से रेस्क्यू पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए कि हुँ। देर से पहुँचे एंड ऑल दैट। तो इस हफ़्ते हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं क्या ज़िम्मेदारी उनकी बनती है? हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख, चीफ ऑपरेटिंग अफसर रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। वी रियली अप्रिशिएट कि इस मुश्किल वक़्त में आप गुफ्तगू करने के लिए वक़्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है इस वक़्त मुझे बताइए? और मैं आपको मतलब बहुत सारे लोगों से जो लाहौर में हमारे रहते हैं उनसे बात हुई, वो अचंभे में थे कि हमारे यहाँ तो रेस्क्यू 1122 फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, फ़ौरन पहुँचते हैं। यहाँ कराची में क्या हुआ, क्या मुश्किलात पेश आईं? आपने पूरा मॉनिटर किया इसको? बहुत शुक्रिया जी। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ना सिर्फ में जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स भी दिया और जो है पे काफ़ी क्योंकि डिस्कशंस भी हो रही हैं, डिस्कशन हम भी कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना भी चाहिए कि जो फायर इमरजेंसी सर्विस हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द प्रिवेंशन सिस्टम। एब्सोल्युटली। और इस पे ज़रूर टेक्निकल तौर पे इस पे डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ इंसिडेंट की बात करें तो जो रिस्पांस था और जो कॉल हमें रिसीव हुई थी उसमें जो इन बिटवीन अगर आप देखें 10:38 पे हमें कॉल रिसीव होती है और 10:52 पे हमारी पहली व्हीकल जो थी, पहली टीम थी, उन्होंने वहाँ पर रिस्पांस दिया था। तो इसमें इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 14 मिनट जिसमें टीम वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद 2 से 3 मिनट उनको लगे जिसमें उन्होंने ओके। जो है वो अपनी जो रेस्पॉन्स था उसको इंश्योर किया। तो एक्चुअली जहाँ तक टेक्निकल सर्विस की बात है तो अब सब लोग विटनेस करते हुए आए हैं, सारे मीडिया को ने विटनेस किया है। जिस तरह का इस वक्त ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, में टाइमली ना सिर्फ हमने टाइमली रिस्पांस भी दिया है, लेकिन हम जी। पूरी कोशिश करते हैं जो हमारी टीम्स जिस तरह से हमें गवर्नमेंट ने इक्विप किया हुआ है, जिस तरह से हमें रिसोर्सेज दी हुई हैं, उनका Abid प्रॉपर साहब, लेट्स यूटिलाइजेशन टॉक हो वहाँ अबाउट पर। हाउ इक्विप्ड जी 1122 इज। हमें कल ये जी पता चला कि जो फर्स्ट स्नॉर्कल वहाँ पर आई, उसमें कोई सॉफ्टवेयर एरर था। हम कल बात कर रहे थे गुल प्लाजा के सदर से, और उन्होंने ये कहा कि देखें, जो पहली स्नॉर्कल आई उसमें तो कोई सॉफ्टवेयर का इशू हुआ, वो अभी भी खड़ी हुई है, वो चल ही नहीं पाई। एक दूसरा ये कि एनी शाहिदीन से बात हुई, फैसल खुद वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे। एनी शाहिदीन ने कहा कि जी 40 मिनट लगे और वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर पहुँचा है। क्या ये ठीक बात है कि 1122 इक्विप्ड नहीं है? जितनी आपके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, जितनी स्नॉर्कल्स आपके पास होनी चाहिए, उतनी आपके पास मौजूद नहीं है? देखें, इतने बड़े शहर में रिसोर्सेज को और मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, में ओके। कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिर्फ कराची की पॉपुलेशन को देख लें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से हर लाख की आबादी पे 100,000 की आबादी पे एक स्टेशन होना चाहिए। और उस तरह से फिर व्हीकल्स भी हमारे पास होनी चाहिए। तो वो स्ट्रेंथन होना तो बिल्कुल जो है वो सर्विस को भी और होना है और इसको सर्विस अच्छा। को और स्ट्रेंथन होना चाहिए। कि जैसे हम इस प्रॉपर शहर को जो है, अगर इसमें कोई इमरजेंसी आती है हुँ। तो हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकें। उसमें तो बिल्कुल क्या ये बात जो है ठीक है कि वहाँ स्नॉर्कल पहुँचा और उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था और वो ऑपरेटिव नहीं थी? देखिए, मैं वहाँ पर मौजूद था उस इंसिडेंट साइट पे, और मैं पूरे 11:30 मैं खुद उस इंसिडेंट साइट पे था और मैं पूरा कंटिन्यूस 1.5 दिन उसी जगह पे रहा और कंटिन्यूस हम लोग इसको मॉनिटर करते रहे। जी। देखिए, एक चीज सिर्फ आप जरूर इसको नोट करें, क्योंकि अ, जितनी भी इस वक्त मशीनरी, ये बड़ी डिजिटल मशीनरी है, और एज सच जब व्हीकल्स पहुंची थी तो एज सच उस वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। अच्छा। और इसी वजह से जो सेकंड साइट, यानी कि दो साइट पे इस बिल्डिंग पे, एक तो इस हमें जो स्ट्रेटजी यही थी, एक तो हम जो लाइव विक्टिम्स है उनको इवैक्यूएट करें, हुँ। उसके साथ साथ जो फायर फाइटिंग काम वाले उसको जो है वो टाइमली इसको क्लोज करें, उसके साथ इस जो इतनी बड़ी हाई इंटेंसिटी की जो फायर थी उसको मजीद बढ़ने से रोकें। ओके। तो सही। जो दोनों साइड पे जो अगर आप इस बिल्डिंग की एडजेसेंट साइड पे देखें तो एक रिम्पा प्लाजा की बिल्डिंग में, उसमें भी आपको पता है कि वो बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो अगर खुदा न खास्ता अगर आग बढ़ती तो और बड़ा नुकसान हो जाता। तो जो एक स्नॉर्कल थी जो पूरी रात जब से उसको हमने डिप्लॉय किया था वो कम्प्लीटली उस साइड से और बैक साइड से उन्होंने काम करती रही और वो ऑपरेटिव थी। अच्छा। स्नॉर्कल्स प्रॉपर रिस्पॉन्स देती रही। लेकिन क्योंकि व्हीकल्स काम करती हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो टाइमली एड्रेस हो रहे थे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्हीकल्स में कोई मेंटेनेंस की इश्यू की वजह से
उस स्नॉर्कल में या उस किसी फायर टेंडर ने वहाँ पर काम नहीं किया, प्रॉपरली रेस्पॉन्स भी दिया गया। और ऐसा नहीं, देखिए मैं वो बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ पर था और मीडिया की टीम आपकी हर चीज मॉनिटर कर रही है, सारी वीडियो उसके साथ सब चीजें। तो क्योंकि इस वक्त जो हमारी डिस्कशन हमें ये होनी चाहिए कि हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हम क्योंकि इस पे हमारा जो फुल फोकस यही है कि जितना जल्दी हो सके सर्च के अमल को कंप्लीट करें, डेड बॉडीज को रिकवर करें, उनको हैंडओवर ये सवाल करें। करने का मकसद सिर्फ ये था बिकॉज़ वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, सो वो क्योंकि yeah. देखिए हर जो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग आ रही होती है, और वो उस लर्निंग की ठीक है। इंसिडेंट जो है दूसरे इंसिडेंट से मुख्तलिफ है। तो हम हर चलें, इंसिडेंट ठीक है डॉक्टर साहब, और पे यही बात है कि हम लर्न करके इससे आगे ऐसी चीज़ें ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।